Hello everyone, welcome to my channel once again. And here I am with again 10 MCQs, important MCQs of chapter 22, standard 11, that is the endocrine system. So the first question here is, the posterior pituitary gland is not a true endocrine gland because आपको पता है posterior pituitary gland जो है उसे हम true endocrine gland क्यों नहीं कहते? Because it provided with duct? No. It only stores and releases hormones. It is under the regulation of hypothalamus and it secretes enzymes. Actually, glands क्या होते हैं जो हार्मोन secrete करते हैं. This is also a gland, ducts नहीं है इसके पास, but this is under the control of hypothalamus. कैसे? Hypothalamus जो है अपने hormones को secrete करता है और it will send through the axonal terminal to the posterior pituitary where it is stored and releases its hormone. So it is the B option. Hypothalamus के control में तो interior pituitary भी है, but यहाँ पे जो posterior pituitary है जो oxytocin and ADH vasopressin secrete करता है वो store करता है and that hormone is being formed in the hypothalamus and there it will be stored. So our answer will be B. Which of the following pairs of hormones are not antagonistic to each other? Means opposite नहीं है एक दूसरे के. Insulin and glucagon obviously opposite हैं एक दूसरे के. एक blood में glucose level कम करता है और एक बढ़ाता है. Aldosterone anti arterial natriuretic factor एक जो प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिलीज होता है, दूसरा प्रेशर डिक्रीज होता है तो रिलीज होता है. रिलैक्सिन एंड इनिबिन दोनों का जो फंक्शन है इट इज सेम. पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल पे ये ऑपोजिट वर्क करते हैं. सो आवर ऑप्शन विल बी सी. इसके लिए आपको सारे हार्मोन्स के एक्शंस पता होने चाहिए बहुत अच्छे से, तभी you will get the answer. Third question, hypersecretion of growth hormone in adults does not cause further increase in height because growth hormone becomes inactive in adults. नहीं, इन कभी कभी adults के केस में भी growth hormone release होता है. Epiphyseal plates close after adolescence. Bones close their sensitivity to growth hormone in adults. Muscle fibers do not grow in size after birth. एक्चुअली हाइपर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का एडल्ट्स के केस में होगा तो उसकी वजह से हाइट चेंज नहीं होती, इंक्रीज नहीं होती. उसका रीज़न ये है कि जो हाइपोफाइसल प्लेट्स होते हैं दीज आर द हाइलीन कार्टिलेज विच आर प्रेजेंट ऑन द लॉन्ग बोन्स. लॉन्ग बोन्स में यहाँ पे हाइलीन कार्टिलेज होता है, दैट इज द एपिफाइसल प्लेट विच क्लोजेज आफ्टर द एडोलेसेंस. इसकी वजह से इनके ऊपर हाइपर सिक्रीशन का, बोन के ऊपर हाइपर सिक्रीशन का कोई असर नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस केस. सो आवर आंसर विल बी बी, हाइपोफाइसल प्लेट्स क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस. फोर्थ ऑप्शन, डैमेज टू थाइमस इन चाइल्ड में लीड टू. आपको पता है थाइमस जो है वो लिम्फॉइड ऑर्गन है तो अगर डैमेज होगा थाइमस में तो चाइल्ड में लीड टू अ रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ब्लड. नो. रिडक्शन इन स्टेम सेल प्रोडक्शन. नो. लॉस ऑफ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. आंसर विल बी डी बिकॉज लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब कि टी सेल जो इम्यूनिटी देता है उसमें लॉस आएगा बिकॉज जो टी सेल्स होते हैं उनका जो मैच्योरेशन होता है वो थाइमस में होता है. सो आवर आंसर विल बी लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कन्वर्ट्स. तो पहले पता होना चाहिए कि ग्लूकागॉन का फंक्शन हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज करने में होता है. सो ब्लड शुगर लेवल मतलब ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है और ग्लूकोज कैसे इंक्रीज होगा? कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन? नहीं. कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड? नहीं. नन ऑफ द अबव. आंसर विल बी
कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। तो जहां पे भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में ऐड किया जाता है। 6th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? ग्लूकागॉन जो होता है वो बीटा सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज होता है। नो, वो अल्फा सेल से सिक्रीट होता है। सोमैटोस्टैटिन बीटा सेल से सिक्रीट होता है, राइट। कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सेंट सिक्रीट करता है। जो भी इंसुलिन होता है वो डायबिटीज मेलिटस। सो द इनकरेक्ट मैच इज दिस ए, glucagon will be secreted by alpha cells of islets of Langerhans. बीटा इंसुलिन सिक्रीट करता है। 7th क्वेश्चन, एड्रेनालिन अफेक्ट्स डायरेक्टली बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। बीटा सेल्स तो इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल कम करता है, एड्रेनालिन के केस में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है। एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टमक, SA node, dorsal root of spinal cord. So it is SA node obviously because it increases the heartbeat. So adrenaline का direct effect जो होता है वो SA node पे होता है। 8th question, feeling the tremors of an earthquake, a scared resident of 7th floor of a multi-storied building starts climbing down the stairs rapidly. Which hormone initiated this action? Thyroxine, adrenaline, glucagon and gastrin. So ये पैनिक सिचुएशन है। पैनिक सिचुएशन में फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होता है एंड दैट इज एड्रेनालिन ओनली। सो आवर ऑप्शन विल बी बी, एड्रेनालिन। 9th क्वेश्चन, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉज द एक्टिवेशन ऑफ, अगेन सो इन शॉर्ट एड्रिनल ग्लैंड जो है बहुत अच्छे से रीड कीजिए, पिट्यूटरी अच्छे से रीड कीजिए, अब बहुत सारे क्वेश्चंस को, एंड यस पैंक्रियाज टू, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉज द एक्टिवेशन ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड लीडिंग टू इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट, द किडनी लीडिंग टू सप्रेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन पाथवे, द एड्रिनल मेड्यूला leading to increased secretion of epinephrine and norepinephrine, the pancreas leading to reduction in the blood sugar level. So fight and flight reaction जो होता है वो एक्टिवेट करता है मेड्यूला को ताकि वो एपिनेफ्रिन मीन्स एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन रिलीज करे। तो इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं और ये फाइट और फ्लाइट रिएक्शन में रिलीज होते हैं। 10th क्वेश्चन, अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स अ बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन एंड एबनॉर्मल स्किन। ये जो केस है ये कब होगा? व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज इन डाइट, लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ओवर सिक्रेशन ऑफ पास डिस्टालिस। सो दिस विल हैपन इन केस ऑफ deficiency of iodine in diet, which causes hyposecretion of thyroxine hormone, and this is caused by hyposecretion of hormone. So this will be the answer. So this is all about chapter 22. See you in the next video where I will come again with some important 10 MCQs. इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी, आप पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए and अपना एम पूरा कीजिए. So see you next time. Till then, take care, keep learning, be safe and don't lose heart.